हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा प्रतिशत चैप्टर के ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना था? पहले 12 किलो खपत होता था और अब कितना हो गया? 15 किलो। तो बढ़त कितना हो गया? 15 में 12 घटाएंगे तो ये 3 किलो अधिक खपत हो गया। तो खपत कितना में बढ़ा? 12 में। तो 12 और बढ़ा कितना है? 3 किलो बढ़ा है। और 12 जो मूल भाव होता है, जो मूल किलोग्राम होता है वो नीचे होता है और प्रतिशत में 100 का गुणा होगा। अब काटेंगे इसको 3 से, इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। अब इस 4 से 100 को काटेंगे, 4 से इस 100 को काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये क्या है? 25% की वृद्धि, 25% की। चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो पहले 25 रुपये था, अब 30 रुपये हो गया। यदि खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो पहले 30 रुपये किलो था और अब पहले 25 रुपये किलो था, अब 30 रुपये किलो हो गया। तो हम लोग को खपत उतने करना है, समान में कमी करना है। तो पहले क्या था? पहले मूल्य 25, नया मूल्य 30। अब फिर से 25 में लाना है तो कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा? तो कमी करना पड़ेगा हम लोग को 5 का। तो 5 का कमी करेंगे, लेकिन किस में करेंगे? 30 में कमी करेंगे, 30। और प्रतिशत का 100 लगेगा। तो अब इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। और उसके बाद अब आ जाएगा 100/6। अब इसको 2 से काटेंगे, ये 50 बार में और ये 3 बार में कटेगा। अब इसको भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बच गया, 20 हो गया। उसके बाद 6 बार में 18, फिर 2 बचेगा और नीचे में 3। तो ये है 16(2/3% का कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक श्रमिक के वेतन में 25% वृद्धि हुई। मूल वेतन को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वेतन में कमी करना चाहिए? पहले वेतन 100 था, वेतन में 25% वृद्धि किया तो नया वेतन 125 हो गया। 125 हो गया नया वेतन, मतलब अभी का वेतन। तो क्या बोला है? हुई मूल वेतन को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़े? तो मूल वेतन क्या है? 100। तो 100 और 125 में अंतर कितना का है? 25 का। 25 का है। 25 का किसमें कमी करना है? तो 125 में कम करना है। तो 125 और प्रतिशत का 100 तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इसको काटेंगे, 25 125। अब ये हो जाएगा 100/5। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20। 20% की कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? ठीक है, कितना घटा है? मान के चलिए पुराना कीमत कितना था? 100 था। अब 25% घट गया तो नया कीमत
75 हो गया, 75 हो गया ना। तो अंतर कितने का है? अंतर 25 का है, 25। तो क्या बोला है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। किस में बढ़ाएंगे? तो 75 में बढ़ाएंगे तब ना 100 हो जाएगा। तो नीचे 75 और प्रतिशत का 100 लगेगा ही। अब इसको काटते हैं, 25 या 75, 100/3। तो 100/3 ये ऑप्शन नंबर डी में है, 100/3%। अगला प्रश्न, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें क्या बोला है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय आय 100 मान के चलते हैं। उसके बाद सीता की आय ये 10% कम है। तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 घटाएंगे तो 90। ये यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? तो इसमें कितना अधिक है? तो फाइनली तो 10 का अधिक है, लेकिन अब किस में % निकालेंगे? 90 में। तो 90 नीचे हो जाएगा और प्रतिशत का 100 ऊपर लगेगा ही लगेगा। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया। अब ये क्या हो गया, इसको भाग देंगे 100/9। तो ये भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर एक बचा तो यहाँ पे लगेगा एक, फिर एक बार में जाएगा, फिर एक शेष बचा तो उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे 9। मतलब कितना हो गया? ये 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का वेतन पहले लिखेंगे। बी का वेतन कितना है? माना 100 है। तो फिर ए का वेतन 130। कितना अधिक? अंतर कितना का है? तो 30 का अंतर है। अब उसके बाद क्या बोला है प्रश्न में, ए का वेतन के संदर्भ में बी का कमी कितना है? कमी कितना है? तो 30 का तो है, लेकिन कमी किस में निकालेंगे? तो 130 में निकालेंगे। 130 गुणित में प्रतिशत का 100 लगेगा ही लगेगा। अब काटते हैं, अब इसको 0 से 0 कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे 300/13। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो अब ये 300 है, 300 में 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, नहीं सॉरी, ये 13 दूनी 26, 2 बार में जाएगा। 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पे 40 हो गया। 13 तिया 39, कितना बचा? 1 बचा है। उसके बाद जो नीचे रहता है वो नीचे लिख देते हैं। तो इसमें क्या है? 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13% की कमी। ये ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक भी कर देना वीडियो को। धन्यवाद।